हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 6 जून 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम हो, बैंक की एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो हम ये करंट अफेयर की सीरीज़ लाए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना की शुरुआत की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यह योजना की शुरुआत जो है, नमो शेतकरी योजना महासम्मान की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की है। चलिए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो योजनाएं होती हैं, ये अगर वो राज्य से रिलेटेड है या सेंट्रल से रिलेटेड है, तो आपको योजनाओं के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस योजना के बारे में पता होनी चाहिए कि इसमें क्या, इस योजना की शुरुआत क्यों की जा रही है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में नमो शेतकरी महासम्मान योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर है, जिसके तहत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं। एक बार मंजूरी मिलने के बाद राज्य के किसान हर साल 12,000 रुपये की राशि प्राप्त करेंगे। तो ये किसकी तर्ज पर है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जो पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, सेम वही पॉइंट्स हैं, ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। तो यदि आपको उस किसान तर्ज, यह भी पूछ सकता है कि यह किसके तर्ज पर है, तो आपको ध्यान में रखना है जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी वह उसी तर्ज पर है। तो महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी सम्मान महासम्मान योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हर 6 महीने में आपको 6,000 मिलेंगे और एक साल में आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। ये किसानों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटस्टैंडिंग, तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटस्टैंडिंग ERSO लॉन्च किया है। तो यह किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ERSO पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पायलट प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले 5 वर्षों में आउटसोर्स की गई मरम्मत से राजस्व योजना की संभावना 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। इसमें लाखों नौकरियां भी पैदा हो सकती हैं। तो यह कदम किसके रिलेटेड उठाया जा रहा है, तो जो बेरोजगारी रिलेटेड संबंधी योजना है उसके रिलेटेड यह कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो केंद्रीय मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय द्वारा यह किया जा रहा है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट, हाल ही में खबरों में रही जस्टिसिया क्या है। तो यह क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन, आप इसे टिक कर लीजिए क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। बहुत ही ज़्यादा अभी खबरों में चल रहा है। तो यह एक क्षुद्र ग्रह है, तो यह भी पूछ सकता है जस्टिसिया क्या है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संयुक्त अरब अमीरात सौर प्रणाली के इतिहास और जीवन संबंधी उत्पत्ति की जांच के लिए एक शुद्ध ग्रह बेल्ट में एक नया अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। शुद्ध ग्रह बेल्ट के लिए अमीरात मिशन का उद्देश्य 7 अलग अलग क्षुद्र ग्रहों का दौरा करना और जमीन पर उतरना है। उनमें से एक नाम 269 जस्टिसिया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम रिलेटेड। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये किसके द्वारा शुरुआत किया जा रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसकी जांच की शुरुआत की जा रही है। जो भी शुद्ध ग्रह के बेल्ट हैं, तो आपको पता है कि यह गुरु और शुक्र के बीच में जो शुद्ध ग्रह आते हैं उसके बीच में छोटे छोटे जो कण होते हैं वहाँ पर, यही शुद्ध ग्रह का रूप धारण करते हैं। छोटे छोटे जो टूटे हुए हैं, तो उन्हीं का दौरा करने के लिए वहाँ जाना है और ज़मीन पर वहाँ से लौटकर आना है। तो इसका नाम दिया गया है 269 जस्टिसिया, इसके बारे में पता लगाने के लिए। तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किस संगठन को प्रदान किया गया है? तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 यह RINL को प्रदान किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। RINL को हाल ही में सुरक्षा उत्कृष्ट श्रेणी के तहत ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड प्रदान किया गया है। वर्ष 2022-23 में कार्य सुरक्षा में सुधार की दिशा में यह योगदान देने वाली इसको मान्यता प्राप्त कर दी गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड किसे दिया गया है, किस कंपनी को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस कंपनी का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की परिकल्पना की है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, RBI ने किया है। तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं हम वही कवर करते हैं। ज़्यादा फालतू की चीज़ों को कवर करने से सिर्फ वीडियो बड़ी होती है और कोई मतलब नहीं निकलता। चलिए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक हल्के भुगतान और निपटान प्रणाली की अवधारणा पेश की है जो पारस्परिक तकनीकों के स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, पर चरम स्थितियों में निर्बाध लेन देन की सुनिश्चित करती है। इसे युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के समय न्यूनतम कर्मचारियों कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक की शुरुआत की गई है, लाइट वेट पेमेंट सिस्टम। तो इस भुगतान और प्रणाली के द्वारा क्या होगा, तो जितने भी कहीं पे भी वो चरम स्थितियाँ या कहीं पे भी निर्बाध की लेन देन होगी, तो युद्ध हो गया, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो गया, किसी को पेमेंट करनी है, कोई भी कर्मचारियों को कम से कम पेमेंट भी कहीं से भी वो दुनिया के किसी कोने से भी रहकर वो पेमेंट कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। जो अपने बॉर्डर पर रहते हैं या जो कहीं पुलिस या ऐसी कोई सेफ्टी जो अपने लिए करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तो नॉर्मल लोग भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत किसने की है? लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की शुरुआत आपको बताना है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। तो आपको ध्यान में रखना है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, हमने इसको कवर कर लिए हैं। और आपको इस पॉइंट्स के बारे में अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और इनके कुछ जो ब्रीफली पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हमारी रोज़ टेलीग्राम पर इसकी PDF शेयर की जाती है, वहाँ से आप इसकी PDF डेली प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। डेली हम करंट अफेयर की वीडियो 10 to 15 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स की वीडियो रहती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। धन्यवाद।